तो यहाँ ग्रीन जॉब्स की बात हो रही है। फर्स्टली वी गो बाय द डेटा। तो कल भी हमने देखा था कि इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2025 जो नंबर ऑफ ग्रीन जॉब्स हैं दे वुड बी क्लोज टू 3.7 मिलियन, मींस 37 lakhs ग्रीन जॉब्स वुड बी क्रिएटेड बाय 2025। तो यहाँ जैसे बात हो रही है करंट जो प्रोफेशंस हम फॉलो कर रहे हैं उसको कैसे हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी से कैसे और कनेक्ट कर सकते हैं, उससे जोड़ के हम जो पूरा लाइक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स है, जो मूवमेंट, उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो उसको हम एक तरीके से ग्रीन जॉब बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो केस स्टडी इट इज अबाउट अ कार्टूनिस्ट। तो सिंस ही इज अ कार्टूनिस्ट तो उन्होंने हाईलाइट किए इश्यूज विच इज अगेन रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे सामने कार्टून है, इट इज रिगार्डिंग वेलिंग, कि इलीगली जो आप इतना ज्यादा वेलिंग उनको मारा गया, तो उनके नंबर हैव डिक्लाइंड सो मच कि दे आर क्लोज, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। सो दैट इज वाई लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में भी कैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस अगर आप ज्यादा प्रेफर करते हो लेते हो तो दैट वुड टर्न इनटू अ ग्रीन जॉब। तो फॉर एग्जाम्पल और अगर हम देखते हैं तो लाइक मूवीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी मूवीज का जो आपका थीम है क्या इट इज रिलेटेड टू दिस। तो ओवरऑल यहाँ पे यही बात हो रही है कि स्टोरी टेलिंग में बात करें तो इट शुड बी लाइक अराउंड दिस थिंग ओनली। This we have seen key new rules for the elephant transfers. तो regarding the ownership and transfer of the elephants earlier क्या थे, तो schedule 1 पहले तो बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट schedule 1 में we have the elephants listed. So it would be like be it wild or captive elephants, you cannot capture or trade them under any circumstances. So it is like completely एक तरीके से blanket ban है capturing पे और trading में। Then Section 12 of this Wildlife Protection Act 1972 बोल रहा है it allows Schedule 1 animals to be translocated for special purposes such as for education or any scientific research. तो ट्रांसलोकेशन अलाउ करता है बट वैसे ट्रेड और कैप्चरिंग अलाउ नहीं की जाती है। एंड एलिफेंट्स के अगर हम रोल की बात करते हैं लाइक फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लाइक हम इंडिकेटर स्पीशीज की जब बात करते हैं तो एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द इंडिकेटर स्पीशीज। देन इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड आर हेरिटेज ऑल्सो, इट इज सीन एज एन हेरिटेज। एंड जब हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो द पीसफुल नेचर, विजडम, फर्टिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट। बुद्धिज्म की हम बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हम बात करें तो रिटन परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट इज इम्पोर्टेंट जब हम ट्रांसफरिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। तो रिटन परमिशन इज मैंडेटरी ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। एंड तो इससे पहले जो रूल्स अभी चेंज किए गए, इससे पहले आप कमर्शियल तरीके से ट्रेड वाज नॉट अलाउड। एंड जो अभी अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली तो इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्स फॉर इवन रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस। तो अपडेटेड रूल्स क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, तो लाइक फॉर सिचुएशंस व्हेन एन ओनर इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू मेंटेन दैट एलिफेंट, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर टू ट्रांसफर दैट एलिफेंट इन सर्कमस्टांसेस व्हिच कॉल फॉर बेटर अपकीप ऑफ द एलिफेंट। तो रोल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड तो एलिफेंट हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो टू बी रेटिफाइड बाय अ वेटरन। एंड डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैज टू एस्टैब्लिश कि एनिमल की करंट हैबिटेट एंड जो प्रोस्पेक्टिव हैबिटेट्स हैं वो सूटेबल है जो ट्रांसलोकेशन की जब हम बात करते हैं। तो मान फॉर के अगर इस पूरे पैकेज के अंदर से आपको 5 पॉइंट निकाल के अगर इंफॉर्मेशन देनी हो तो क्या देंगे? इसमें ओवरऑल ये पैराग्राफ में चेंज रूल्स की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही है। तो एक तो एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है स्केड्यूल 1 के अंदर इट इज कैटेगराइज्ड। पहले लाइक जैसे बात करते हैं कैप्चरिंग और ट्रेड के लिए इट वाज एब्सोल्युटली कोई अलाउड नहीं किया जाता, तो ब्लैंकेट बैन था उसके ऊपर। नाउ वी आर सीइंग कि अगर सपोज ट्रांसलोकेशन करना है या एनिमल हेल्थ की जब बात आती है तो written permission of chief wildlife warden that becomes important. Commercially abhi like commercial trade still that is not allowed.
And role of deputy conservator of forest is important. Veterinary and chief wildlife warden becomes important. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is also related to this. यहाँ बात हो रही है गुजरात में भी, जैसे रिलायंस फाउंडेशन की बात हो रही है, तो जामनगर गुजरात में इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट जू, दैट इज ऑल्सो ओनली स्पेसिफिकली एलिफेंट्स कंजर्वेशन के लिए. सो उसको क्या हम अगेन एज अ पार्ट ऑफ CSR भी देख सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केस स्टडीज अगर हम बात करते हैं. तो अगेन ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, देख लिए, कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम TB, affects the lungs and other organs. India accounts for 27% of TB cases. तो मुंबई में we are seeing one of the hotspots of TB cases. बाकी जीन एडिटिंग की बात करिए तो जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो डेफिनेशन जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं लाइक एटम्स, तो वो जैसे बेसिक एलिमेंट है, तो ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक एलिमेंट जीन्स है. जीन से छोटा कुछ नहीं होता है. तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वन एग्जांपल इज केन सेमीकॉन टू हैव 1 बिलियन चिप वॉल्यूम. सो सेमीकंडक्टर प्रमोशन की हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो अगेन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अगेन क्रिटिकल मिनरल्स. लिथियम की बात करते हैं तो फैब यूनिट्स एंड डिजाइनिंग दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. एंड outsourced semiconductor assembly and test, this is one methodology. तो this is there in Telangana, one unit is located there. जब हम इस methodology से production की बात करते हैं and PLI scheme की जब हम बात करते हैं तो that is also there to again support more semiconductors. तो semiconductor chips चाहे आप बात करो like automobiles में, smartphones के अंदर आप बात करो या batteries के अंदर आप बात करो, तो एक important की raw material है. The Mughal emperor celebrated Holi as Eid-e-Gulabi, according to ASI director. So it was called as Eid-e-Gulabi, pink Eid बोल सकते हैं, और या Abe Pashi, तो shower of colorful flowers. तो Abul Fazl's work Aine-e-Akbari, he stated कि Mughal emperors used to collect beautiful water guns, जिनको आज हम पिचकारी बोलते हैं, different sizes for them, awaited the festival of colors with excitement. So in this picture painting, you can see Jahangir playing Holi. Abul Fazl, he again mentioned about this thing. And then Tuzuke Jahangiri is the Emperor Jahangir. He also mentions that he played Holi actively in organized gatherings. So it was referred to as Mehfile Holi. तो चाहे पेंटिंग्स अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं, then Abul Fazl's Aine Akbari work. And Muhammad Shah Rangila. So all these are Sufi poets. They used to have important role during the celebrations, an opportunity to propagate their message of brotherhood. So Sufi saint Sayyid Abdullah Shah Qadri, he popularly known as Baba Bulle Shah, he equally revered in India and Pakistan. He wrote Holi Khelungi, all of this. So, Ashik, do you want to add something here? No, Mansi. Okay. Water crisis in Karnataka. तो कर्नाटका, हम इतने टाइम से बेंगलुरु की बात कर रहे थे, आज पूरे स्टेट के लिए ही आ गया कर्नाटका के लिए. तो कर्नाटका हैज बीन बैटलिंग सिवियर वाटर शॉर्टेज. तो वाटर ATMs जैसे बोला जा रहा है, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेड वाटर ATMs सोल्ड एट ₹5 per 20 liters of water. These are now like common sights in the state of Kerala. तो जैसे So how we must discuss this as a, like whatever we have discussed in last couple of weeks with respect to Karnataka as a, we must see the whole this article in terms of what should be the Bangalore model or what should be the model for an urban city. Just bring those elements and try to bring 2-3 names for the reservoirs which can be asked in the prelims, and that's how we can do it.
हाँ जी, तो जब हम सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्टली ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट हो सकता है बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर यूसेज एंड इवन वाटर कंजर्वेशन आल्सो। तो इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन से कि हाउ दैट कैन बी प्रोपगेटेड। अवेयरनेस की बात करते हैं तो फ्रॉम स्कूल इट कैन बी देयर, स्कूल से बात करो या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करो या वर्क प्लेसेस की बात करो, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट इज देयर। Secondly, we talk about key water land absorption capacity that should be focused upon, जैसे creation of lakes. Bengaluru was it used to be known as the lake city. So land absorption में we can talk about construction of like more marshlands, more wetlands can be there, lakes can be there. So surface water management can be there. If we are seeing groundwater is depleting, again more concretization is there. So we also dealt around this question ki what is the importance of creating green spaces also, तो so that green spaces होंगे, parks ज्यादा होंगे तो water की, land की water absorption capacity और ज्यादा होगी. Third, we can talk about the management of reservoirs, the water reservoirs which are associated with dams. Like we are seeing even rainfall pattern that is also varying, तो कैसे that water it can be managed so that last moment पे the floodgates they are not open and जो flooding होती है बाकी और disasters हो सकते हैं because of that, that is also not happening. तो management of that. Fourth, we can talk about the importance of even desalination plants. तो international level पे जैसे we are collaborating and talking about technology transfer in case of desalination plants with Israel. Recently we also saw कि Saudi Arabia का जो maximum portion of potable water hai, that is being made available through desalination plants. So even that technology, if that's available with us, so the affordability and or competitive level pe, that can be worked out specifically coastal states ke liye. Then southern states में since we are seeing that river interlinkage programs की हम बात करते हैं, तो since the rivers they are seasonal in nature, तो again seasonal है but again interlinkage of rivers, can that really help or not, तो एक वो aspect भी हो सकता है. तो role of Central Water Commission, that is important in terms of even resolving, that is why we are seeing even the disputes related to the water sharing of rivers, like Kaveri water dispute is there. And इसके अलावा अगर like reservoirs, ठीक है, you can move Adding to forward. that, 2 areas I will highlight. Hmm. First is interlinking of lakes. Interlinking of river बात करते हो, lakes होना चाहिए. Second would be कम्युनिटी बेसिस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस्टेब्लिश करना चाहिए सोसाइटी लेवल पर. जो ऐसा होता नहीं है तो मैंडेटरी होना चाहिए अंडर द रेरा कि हर सोसाइटी में RWH होना ही चाहिए. और अगर RWH करना है तो इट कैन बी रेज टू द म्यूनिसिपल बॉन्ड या फिर सोशल एक्सचेंज में आप बॉन्ड रेज कर सकते हो फॉर दैट पर्पसेस. तो जैसे आपने बोला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोसाइटीज में होना चाहिए, तो रिसेंटली एवा जस्ट मेंशन कि हमारी सोसाइटी में भी अभी जस्ट हुआ है, तो एज अ पार्ट ऑफ CSR इनिशिएटिव दैट हैज बीन डन फ्रॉम द कंपनी पेप्सी कोका कोला, तो इसको इस तरीके से भी और प्रमोट किया जा सकता है. डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इफ वी गो बाय फर्स्टली डेटा, तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो साइबर क्राइम्स इन इंडिया दे हैव बीन इंक्रीजिंग एंड ये बोल रहे हैं कि जो क्लोज टू 5,000 केसेस रिपोर्ट किए गए उसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड जो टोटल अमाउंट था दैट वाज क्लोज टू 67 करोड़ रुपीस. And यहाँ पे we are seeing the National Cyber Crime Reporting Portal is also there. This was also opened up. तो वहाँ पे 10,000 cases, sorry not 10,000, 10,000 crore rupees का loss has been reported by victims because of digital financial frauds. So cyber crimes, these are called the white collar crimes. And तो कैसे वर्क करते हैं, वी नो कि जो आपकी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जाती है द डिफरेंट वेज एंड एक फियर क्रिएट किया जाता है आपके माइंड में, तो विक्टिम्स दे आर कन्विंस्ड, तो दे इफ दे शेयर तो देन दैट्स क्रिएटेड. तो हम चैलेंजेस की अगर बात करें जो ये आर्टिकल स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, कि अगर डिजिटल फ्रॉड हो जाता है आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, तो जो मिडिल मैन है, एक तो देयर नंबर ऑफ मिडिल मैन विच आर एसोसिएटेड, तो जब पैसा है उसको छोटे छोटे अमाउंट में स्प्लिट करके और ज्यादा लेयरिंग क्रिएट कर दी जाती है सो दैट हमें एक्चुअली पता ना चले कि हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट. तो मल्टीपल लेयर्स क्रिएट किए जाते हैं एंड दैट इज वाई ऑल्सो दैट बिकम्स वन ऑफ द चैलेंज.
तो हम कैसे इस इशू को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे यूपीआई आईडीज और एक देयर इज वन एग्जैक्ट जो डिटेल्स है लाइक बैंक स्टेटमेंट्स जैसे हमें इजीली अपने अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए मिल जाती है। तो यूपीआई के केस में भी वो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है जो लाइक एक्रोनिम्स जो इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। लाइक अगर हम फार फ्लंग एरियाज में बात करते हैं तो पीपल आर नॉट अवेयर कि आप नेट बैंकिंग करके कैसे आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो एक वो एस्पेक्ट होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ बात हो रही है जैसे गूगल में होता है, अगर आप गूगल अकाउंट किसी और डिवाइस से लॉग इन करते हो तो जब तक कि आप ओरिजिनल डिवाइस से परमिशन नहीं देते तो आप दूसरे डिवाइस में उसे अकाउंट से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये इवन ट्रांजैक्शंस के केसेस में ऐसा होना चाहिए कि अगर आप यूपीआई आईडी किसी और डिवाइस पे यूज कर रहे हो तो आपको अपने ओरिजिनल डिवाइस से उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। तो इसलिए जो फेक आईडीज और ये सब यूज की जाती है बाय दीज फ्रॉडस्टर्स वो ना पॉसिबल हो पाए। Thirdly, we can work upon the financial literacy जो the population again यहाँ पे that is also one of the major reasons कि financial literacy नहीं, आपको नहीं पता होता कि OTP शेयर नहीं करना होता, personal details नहीं करनी होती हैं शेयर। तो financial literacy can play an important role. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर्स जो हैं उसको डेटा अवेलेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है कि हमारे पास ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेटा नहीं है जब हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर की बात करते हैं। तो ये आइडेंटिटी नंबर्स हमें हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेसिंग कि कौन सा मोबाइल सिम कार्ड्स जो अगेन जो फेक यूज किए जाते हैं उसको ट्रेस डाउन करने में हेल्प कर सकता है। और फिफ्थ एस्पेक्ट की हम बात करें तो जो डिजिटल फ्रॉड्स भी रिपोर्ट किए जाते हैं वो 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको जो कल्प्रिट है उनको ट्रेस डाउन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी अवेयरनेस का एक पार्ट है कि आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना टू द साइबर सेल कि डिजिटल फ्रॉड जो भी हुआ है, सो दैट अगेन चांसेस ऑफ गेटिंग बैक योर मनी इट इज हायर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड लास्टली वी आर सीइंग कि लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो भी प्रपोज किया गया है इज बिन द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये देखा गया है कि अगेन दिस इज रिकग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कॉन्टिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑल ऑफ दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड यहाँ पर मानसी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ अगर आप परमिशन दे तो। हाँ हाँ बिल्कुल प्रवेश। तो ये जितने रिकमेंडेशन लिखी हैं यहाँ पर दे आर वेल अप्रिशिएटेड, लेकिन जब आप ग्रास रूट पर जाकर देखें तो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए और कोई उसके पास एसएमएस आता है या फिर कुछ भी जो है वाया डिजिटल उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश होती है और 20 लाख से उसके पास 20,000 रुपए बचे, सारे के सारे जो है साइबर फ्रॉड के तहत चले गए। अगर आप ग्रास रूट पर देखें तो क्या होता है, आप बैंक जाएंगे, आप बैंक में जाइए, मैनेजर कहता है या फिर जो बैंक की अथॉरिटीज होती है वो कहती है कि आपने क्या किया था, हमारे प्रोविजन में हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। वो कहते हैं आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस कहते हैं कि आपने क्या किया था, किसको क्या मैसेज आया था, और वो कहते हैं कि आप पूरे जो एक डिवीजन है उस डिवीजन के अंदर एक पुलिस स्टेशन ऐसा है जहाँ पर साइबर क्राइम रिपोर्ट होती है, वहां जाकर रजिस्टर करवा कर आती है। आप रजिस्टर करवाने जाते हैं, वो रजिस्टर कर लेते हैं आपकी, ना तो वो एफआईआर मानी जाती है, वो कच्ची एफआईआर पे लिख दी जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है पूरे सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें इम्फेसाइज कम है इस चीज के ऊपर। जब हम बात करें एनसीआरबी की रिपोर्ट आई या फिर पोर्टल हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन आप करते क्या हो सकता है। सबसे पहले एक मल्टीपल एजेंसी इसकी कोऑर्डिनेशन के लिए एक ही यूनिफॉर्म पोर्टल बनाया जाए हर स्टेट के अंदर अपना साइबर क्राइम्स बैंक से रिलेटेड या फिर अलग चीजों से रिलेटेड को डील करने के लिए। उसके बाद आप इमीडिएट बेसिस पर, जैसे हम बैंक्स के अंदर इमीडिएट बेसिस पर अपनी डिजिटल अपनी जो बैंकिंग आइटम्स होते हैं जिसमें कार्ड भी है अपना बैंक अकाउंट भी उसको बंद करने का प्रोविजन होता है, इसी तरीके से हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें डिजिटल सेटअप के अंदर भी इस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपने फोन किया और या फिर आपने एसएमएस भी किया, उसी टाइम पर इमीडिएट एक्शन बैंक अथॉरिटीज भी ले रही है, पुलिस भी ले रही है, और हर स्टेशन के अंदर आप जो है साइबर हैकर्स, एथिकल हैकर जिनको बोला जाता है, उनको अपॉइंट कीजिए, ताकि एक पुलिस स्टेशन में जाकर ही वो रजिस्टर करा ले सिटीजन, उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब कोई बुजुर्ग है जिसकी पेंशन आती है, वो किसके पास जाएगा, उसकी फैमिली में तो कोई है भी नहीं उसके साथ जाने वाला। तो कहीं ना कहीं सिटीजन फ्रेंडली साइबर पॉलिसी की कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है।
जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल किसका भी आ सकता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से लेकर के आपका फोरेंसिक लैब से लेकर के पुलिस स्टेशन से लेकर के और आपका आपकी कचहरी, आपका कोर्ट तक, सारी चीजों के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें एथिकल हैकर्स हो गए, प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई, R&D हो गई, और साइबर पॉलिसी के तहत जो भी नए नए क्राइम्स आ रहे हैं, जिसमें रैंसमवेयर से लेके आपके फिशिंग तक है, सारी चीजों के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस सरकार को देनी चाहिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट। ठीक है, थैंक यू प्रवेश। नेक्स्ट वी आर सीइंग कि में चंद्रयान एक और दो आई विल ऐड टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जैसे यूपीआई में एक लाया जा रहा है, हो सकता है अभी आ जाए 2-3 महीने में, कि अगर आप गलती से किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, इतना भी अमाउंट हो सकता है, तो वापस से आप 4 आवर्स का विंडो दिया जाएगा, आप वापस से रोल बैक कर सकते हो ट्रांसफर। उससे जो यूपीआई रिलेटेड जो ट्रांसफर होता है उसमें फ्रॉड होता है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, बैंकिंग की तरफ से कॉल आता है हमेशा कि कभी भी पूछा जाता है कि ओटीपी या बाकी सब भी, तो आप हमेशा आप बैंक ब्रांच में जाके करिए रादर देन कि ऑनलाइन करिए, ओटीपी से रिलेटेड या पासबुक से रिलेटेड। तो अवेयरनेस स्कीम, और दूसरा थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी में ट्विक करेंगे तो कम हो सकता है क्राइम, क्योंकि आपने जो प्रवेश बताया वो पूरा पूरा सेटअप क्रिमिनल फॉरेंसिक और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बताया आपने। ये मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंकिंग सेक्टर और अवेयरनेस। राइट। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन की वजह से तो यूएस एविएशन हैज अवॉर्डेड इसरो फॉर दिस मिशन, एंड ऑल्सो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, दैट इज अ वर्किंग ग्रुप जो प्लानिटरी सिस्टम की नॉमेनक्लेचर को अप्रूव करता है। तो जो चंद्रयान 3 लैंडर का लैंडिंग स्पॉट था, दैट इज बीन नेम्ड एज स्टेशन शिव शक्ति। तो सर्दर्न पोल ऑफ मून पे जो लॉन्च लैंड हुआ था, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी यहाँ पे ये तो विक्रम वाज द नेम ऑफ लैंडर। सो इंडियन माइथोलॉजी से अगर हम ट्रेस करते हैं तो वी सी कि जो शिव एज अ गॉड इज सीन एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी एंड शक्ति इज फेमिनिन एस्पेक्ट। तो दोनों चीजों को वो चीज लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 सिग्निफाई करता है, तो शिव शक्ति। So Kaushik, you can take this up. When we're talking about the NFRA, the National Financial Reporting Authority, तो उसमें वी डिस्कस रिगार्डिंग द रोल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इंडिया में, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ऑडिट फर्म का बात हो रहा है यहाँ पर। फॉर इंडिया टू हैव अ ग्लोबल साइज ऑडिट फर्म, रेगुलेशन मस्ट चेंज, और रेगुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन द जो, just for example, quality review board, it is a independent audit regulator, and this is housed in the ICAI हो गए, इंटर इंडियन चार्टर्ड एसोसिएशन में होगा इसका नाम ICAI। तो it QRB was not given membership in the IFAR, no NFRA is a member। तो ओवरऑल अगर इंडिया में ऑडिटिंग, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होता है हर एक सेक्टर में, चाहे सोशल ऑडिटिंग हो जाए, चाहे वो ग्रीन ऑडिटिंग हो, हर जगह में, तो ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इंडिया में जो मेन है वो CAG करते हैं, लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में ऑडिटिंग है उसमें भी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, और तभी कर सकते हैं जब इंडिया में कोई एक रेगुलेशन आएगा। हाँ, ये बोल सकते हो। और बात हो रही है। इसमें NFRA वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दिस हैज बीन कवर्ड, ठीक है, वही सेम है। NFRA ऑडिटर रेगुलेटर है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में है। और उनका काम होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर उनके साथ काम करते हैं, और ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंड करता है ऑडिटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड, मॉनिटर और इन्फोर्स द कंप्लायंस, क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं। उनके पास पावर भी होता है कि डायरेक्ट करना बाकी सबको, जो कंपनीज है इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी सेक्टर, और मिसकंडक्ट कभी किया जाता है तो पेनल्टी भी इम्पोज करता है।
its account is monitored by CAG. तो वो important body है NFRA, Companies Act 2013. Right. So one of the impacts of global warming that we're seeing or climate change that we are seeing is in terms of bleaching of corals. तो corals अगर basically हम बात करते हैं तो shallow waters में मिलते हैं हमें. Most जो maximum amount है shallow waters में they are present and they are an example of symbiotic relationship. तो coral polyps और zooxanthellae जो एक algae है इसके बीच में there is this symbiotic relationship. And because of ocean acidification या extraction of minerals, ऑयल माइनिंग की आप बात करते हो, कोल एक्सट्रैक्शन की बात करते हो, तो उसकी वजह से जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन ऑफ ओशंस हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो जब जूज़ैंथले और कोरल पॉलिप्स के बीच में देयर इज दिस द रिलेशनशिप इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट एंड इट इज नो लॉन्गर फंक्शनल. तो जूज़ैंथले एग्जिट्स फ्रॉम द कोरल पॉलिप्स and then we are seeing कि जो color होता है coral polyps का it start turning to white. That is called coral bleaching. So यहाँ बाकी locations के examples दे रखे थे. For example ये जो picture है it is from Thailand. तो staghorn corals these are found in Thailand. Great Barrier Reef की हम बात करते हैं which is of the northeastern coastal region of Australia. इंडिया में हम देख रहे हैं कि लाइक लक्षद्वीप एक कोरल अटॉल्स है, पूरा आइलैंड ही कोरल्स के जो फाउंडेशन उसी के बेसिस पे बना हुआ है. तो ह्यूमन हैबिटेशंस भी है, टूरिज्म के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स आल्सो. एंड ओशन टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल आल्सो बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग. So these are certain negative impacts. pH of water drops more as जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता जाएगा तो वाटर और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, तो इसलिए pH लेवल ऑफ वाटर विल फॉल मोर क्लोजर टूवर्ड्स द जीरो लेवल. तो जितना ज्यादा एसिडिटी होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम मिनरल्स जो कोरल्स को एक्चुअली बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो कम होता जाएगा. रिपेयर एंड जो रिपेयरिंग होती है दैट वुड आल्सो बी reduce the rate of repairing. Great Barrier Reef ऑस्ट्रेलिया की हमने बात कर ली, largest coral reef in the world. तो coral bleaching incident, fourth mass coral bleaching की हम बात करते हैं. लक्षद्वीप की हम बात कर ली, inhabited by people. Then Tulavu and Vanuatu, they're facing the threat of submergence. These are the small islands. Even small island countries की हम बात करते हैं, Mauritius, Maldives even. So there is also this risk of submergence. And बाकी यहाँ पे every polyp जो coral polyp है also sheds an exoskeleton at its bottom, and over many generations जो discarded substance accumulates to form a large structure up to several meters wide. तो ये जो normal functioning है corals की, that's how they function. And the polyps they use sound to communicate with each other. तो naturally अगर sound of healthy colony अगर that will start differing from that of an unhealthy colony, तो बाकी healthy colony के ऊपर भी उसका negative impact होगा. तो Virgin Islands off the coast of USA, there was a study conducted जहाँ पे बोला गया कि जो quantified settlement rates of 3 species were with 2 different breeding strategies. तो breeding strategies as a conservation strategy की बात की जा रही है to save the corals, and pleasant sounds were played. So again, this is again a human intervention of ensuring the conservation. तो जो settlement rate था that was higher closer towards the speaker and reduced as one moved away from the speaker. तो pleasant sound ये जो study experiment किया गया उसके भी like positive results देखने को मिले. So Abel Prize is again a Nobel Prize for mathematics. So Abel Prize 2024, it is been awarded to the French mathematician Michael Talgrand for contributions to probability theory and the functional analysis with outstanding applications, mathematical physics and statistics. So we can just remember this is a fact. So every year जो King of Norway है, he awards this Abel Prize to at least one scholar who has made a significant contribution to mathematics. So we can look for कि have every like कभी किसी Indian को Abel Prize मिला है नहीं मिला है.
Then if we go by this picture, so geological anomaly is one wetland in the Chihuahuan Desert in Mexico. The 170 cactus-ringed pools contain important species of fish, snails, turtles, bacteria, living rock structures. So यहाँ पे भी we are seeing the water levels are declining, rapidly draining water levels. So we can again, Chihuahuan Desert is in Mexico. Ashok, you can take up. ONDC, तो ONDC is a decentralized e-commerce platform. It is like a रुपे टाइप अगर बोला जाए, जैसे रुपे है मास्टर कार्ड के लिए, वैसे ही ONDC है ई-कॉमर्स के लिए, फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिए। क्योंकि जो स्मॉल सेलर्स है उनको फीस लिया जाता है सबसे ज़्यादा, और इंटीग्रेशन कम है एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल। दैट इज़ बाय ONDC इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द ई-कॉमर्स फैसिलिटी अवेलेबल एट ईच, हर जगह, एट ईच सेक्टर, और हर किसी को हर एक जगह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नाउ फार्मर्स कलेक्टिव 5600 हैव बीन एबल टू सेल द प्रोड्यूस, राइस, पल्सेस, हनी, मशरूम ऑन दैट। तो एनडीसी इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर सप्लाइंग टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से गवर्नमेंट प्रोक्योर फॉर इट्स ओन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें कोऑपरेटिव भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बाकी एमएसएमई भी कर सकते हैं। यहाँ पे औशिक बेनिफिट्स क्या होंगे अगर फार्मर सेल कर रहे हैं ओएनडीसी पे? डायरेक्टली ई कॉमर्स है। आप जब मंडी में जाते थे, आप ओएनडीसी में सेल कर रहे हो, तो जो मंडी वाले फीस हो कम लगेगा। दूसरा कि ओएनडीसी में आढ़तिया सिस्टम और फिर थर्ड पार्टी जिनका इंटरवेंशन रहता है वो कम हो जाएगा ओएनडीसी में। डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो, लोग आएंगे, आप खरीद सकते हैं आपके यहाँ से। उसके मार्केट लिए अब प्राइस पे। ओएनडीसी प्रमोट भी कर रहे हैं। दे आर कोलैबोरेटिंग विद एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इट इज अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। माइक्रो एंटरप्राइज सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अलग अलग एरियाज में मेटा के साथ भी ओएनडीसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं टू स्किल्ड एफपीओस, डिजिटल नेटवर्क दे रहे हैं, लोकल वैल्यू एडिशन करने के लिए बात कर रहे हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द डिलीवरी पार्टनर, उसमें फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि फार्मर हो, उनका जो ओएनडीसी में गिग इकोनॉमी को जोड़ सकते हैं, कि जो फार्मर है वो हो सकता है उनका फसल इस बार नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो नौकरी भी ले सकते हैं एज अ डिलीवरी पार्टनर। तो शिपिंग हमको लेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल जो तो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक जब हम करियर की बात करते हैं या एज अ प्रोफेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर को, तो दैट इज इम्प्रूविंग। बिकॉज यहाँ पे वी आर सीइंग कि जो पहले चैलेंजेस थे कि यू आर नॉट एबल टू गेट एक्सेस, इजी एक्सेस या सीमलेस एक्सेस टू कंट्री वाइड मार्केट्स, तो वो इसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस पे आप सेल कर सकते हो, तो लाइक जो आपका चांसेस ऑफ लॉसेस वो बहुत कम हो जाता है। प्लस वी कैन से कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उसकी भी कहीं ना कहीं ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स, उसका भी नेसेसरी या जो रिक्वायरमेंट है नेसेसिटी वो भी कम हो सकती है विद दिस। तो वेस्टेज ऑफ फूड कैन ऑल्सो बी समवेयर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अगेन दिस अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और क्विक सेलिंग हो सकती है। तो you can take this up. इसमें लिखा है कि when young are less happy than old, personal take could be the reason. Old men and old women, they are mostly living in the moment. उनको प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, बाकी सब मेंटल उनका इशू बहुत कम होता है तो बिकॉज वो जॉइंट फैमिली में रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम है, तो उनको पता है कैसे विदाउट टेक्नोलॉजी यूज कर जी सकते हैं। लेकिन जो यंग होते हैं पॉपुलेशन, मोस्टली जेन जी, दे आर मोस्टली डिपेंड ऑन द मोबाइल फ़ोन, बाकी टेक्नोलॉजी। इसी कारण कि उनका जो दे आर ड्रिवन, चाहे वो आइडियोलॉजिकली, चाहे वो फिर मेंटली, या फिर उनका मटेरियल एस्पेक्ट, या फिर लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग, सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो इसी कारण भी इट कैन बी कंसिडर्ड दैट दे आर मच लेस हैप्पी। क्वालिटी ऑफ जॉब भी कम हो रहा है, दे आर एट होम स्क्रॉल कर रहे हैं सिर्फ,
होली बाय सेल्फ। कल भी जैसे हमने बाहर बात जाके भी करी नहीं कर रहे हो, क्रिकेट देख रहे हैं। सोशल मीडिया हम्म। गेटिंग की जो बात करी थी, एज गेटिंग। हाँ, और फोनलेस कर। सोशल बिहेवियर, हाँ, प्रो सोशल बिहेवियर कम हो रहा है, तो वो ही मतलब सोशल मीडिया जो एडिक्शन हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट। हम्म, पॉक्सो कोड, इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। स्पेशल कोड किया गया है, और देखा गया है कि टारगेटेड डिस्पोजल रेट है वो बहुत कम है, दे आर फॉलिंग शॉर्ट। तो इसको कैसे किया जाए मोर, तो इसमें जो एडहॉक बेसिस पे जज होता है उनका भी रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए। और फिर स्पेशल कोर्ट ऐसा एक बनाना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसमें वो एनआईए वाले भी काम कर सकते हैं, विमेन से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, पॉक्सो भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशल कोर्ट है जिसमें तीनों का अलग अलग कर सकते हैं, या फिर एमपी एमएलए के हिसाब से स्पेशल कोर्ट है, वो भी एक ही सेंटर कर सकता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल कीवर्ड लिखा हुआ है, एक्ट दिया हुआ है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और फिर पॉक्सको डेटा। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं बाय दीज स्पेशल कोड्स की? ये देखा जा रहा है कि दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ द का इशू टारगेट बाय होगा, स्टाफ का इशू। 85%। हम्म। स्टाफ का इशू होगा इसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा। उसके बाद फिर एफआईआर होता नहीं है मोस्टली। फिर जो एफआईआर होता है तो उसको में प्रॉब्लम होता है कि 16 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मेल होते हैं, 14 ईयर्स की विमेन होते हैं, लड़कियां होती हैं। तो उस पर तो 16 ईयर्स पे ऊपर लगता है पोस्ट। लेकिन वो एक कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप रहता है। तो जो हमारे जस्टिस सीजीआई थे वो बोल रहे थे कि पॉक्सको को थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए, अगर मेल, अगर थोड़ा एज कम है उनका, तो अगर उनका +-1 के आसपास ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो ये भी देख सकता है एंगल। हम्म, नेक्स्ट। ये ले लो एक बार, बायलैटरल टैक्स के बारे में, बीईपीएस के बात हो रहा है, जिसमें एमएनसी दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। हाँ, तो एक हाँ। इक्वलाइजेशन लेवी इसमें आ जाएगा। एक एस्पेक्ट जो चैलेंज है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बाहर आप आउटसोर्स कर रहे हो या फिर अपना जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया आप पेरेंट कंपनी में ट्रांसफर कर देते हो। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। सेकंड हम बोल सकते हैं जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो ट्रीटी हुई है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितना कंट्रीज के साथ वी आर हैविंग दैट। थर्डली हम बात करेंगे कि जैसे देयर इज दिस डिमांड फॉर अ मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो ओईसीडी डिमांड करता है, तो वो होना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू टैकल विद दिस सॉल्यूशन। तो डबल नॉन टैक्सेशन, तो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स यही है। टैक्स हेवन की जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी रिजॉल्व विद दिस। ऑटो कंपोनेंट में 30% इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम चाइना, तो वी आर डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन दैट फील्ड ऑल्सो। पीएलआई भी स्कीम प्रमोट कर सकते हैं, China+1 पॉलिसी में आता है। बैटरी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिंदल स्टील दे हैव इन्वेस्टेड इन बैटरी कैपेसिटी इन ओडिशा, वैसे ही और भी जगह में काम कर रहे हैं। तो 75% चाइना डोमिनेट्स इन वर्ल्ड्स बैटरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, 30% इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडियंस आर ईटिंग मोर फिश, अगर है तो थर्ड लार्जेस्ट है, और क्लोजली मोस्टली वी आर एक्सपोर्टिंग इनलैंड फिशरी, और वैल्यू चेन को प्रमोट करते हैं श्रिम्प्स। तो मोस्टली वी आर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पीछे 7th 8th में आते हैं, लेकिन हम लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो सी फूड से फ़ायदा होता है कि प्रोटीन सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प करता है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स फॉर द फार्मर्स। हम्म, नेक्स्ट। बस यहाँ एक टर्म ये ब्लू फूड्स, सी फूड ब्लू के फूड, ब्लू फूड। डेली तूफान प्लेयर लिब्रो आनंद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। नेक्स्ट। नॉट विजिबल। ठीक है, वी आर डन। Okay, thank you everyone for joining us on Ansarkari and stay tuned for further updates.